औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 5 में आयत नंबर 1 से लेके हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ चल रही है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो 2-3 चीज़ें मांगी। और पहली जो एक चीज़ मांगी वो 2-3 चीज़ों के अपने ख़दशात का इजहार किया और फिर उसके बाद दुआ मांगी। और दुआ मांगते हुए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे अपनी जानिब से औलाद अता फरमा, नेक औलाद। ये भी माना साथ एतराफ़ करते हुए कि मैं इस काबिल नहीं, ना मेरी बीवी इस काबिल, ना हमारे हालात इस काबिल हैं, तो अपनी जानिब से हमें फिर भी वारिस अता फरमा। फिर आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का दूसरा हिस्सा ज़िक्र किया कि औलाद अता फरमाई जो सिर्फ़ हमारी वारिस ना हो, यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, हमारी भी वारिस हो, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, उनकी भी वारिस ठहरे, करार पाए, और याकूब अलैहिस्सलाम की आल में भी वारिस हो। अब याकूब अलैहिस्सलाम की देखा जाए तो याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा बेटे थे, बहुत औलाद थी अच्छी खासी। और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद किसी और तरफ से भी वारिस हो सकती थी, किसी और बेटे, किसी और पोते की औलाद भी वारिस हो सकती थी। इस दुआ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए भी वारिस हो और याकूब और आले याकूब की भी वारिस हो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम वो बेटा मांग रहे हैं जो कि पैगंबर हो और वो पैगंबरों की विरासत संभाले। याकूब अलैहिस्सलाम के पास कोई माल दौलत नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मांगा तो फिर वो विरासत संभालने को कह रहे हैं जो इल्म नबुव्वत है उनके पास। और इल्म नबुव्वत वो भी जो याकूब अलैहिस्सलाम से लेके चला आ रहा था, उस सारे इल्म को एज़ इट इज़ संभाले जैसा कि वही के ज़रिए इन पैगंबरों पर नाज़िल हुआ। खुदा न खास्ता ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये भी खदशा था कि याकूब अलैहिस्सलाम के चूँकि बहुत औलाद फैल चुकी थी तो उनमें से कोई उठ के नबुव्वत के इल्म को गलत मलत बयान करके अपने आप को जानशीन ना कर दे और फिर पब्लिक को गुमराह ना कर दे। और फिर ऐसी औलाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जो कि इल्म की, जो इल्म नबुव्वत, जो इल्म इल्हामी पैगंबरों पर नाज़िल हुआ और ज़करिया अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुका था, उसकी एज़ इट इज़ जैसे वो नाज़िल हुआ उस तरह उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके और उसको पहुँचा सके मकाम तक, और जो मकसद है उसके नज़ुल का वो पूरा करने में अपना किरदार अदा कर सके। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़मीन जायदाद रुपया पैसा संभालने के लिए किसी शातिर और दुनियादार बच्चे की तलब नहीं की। इससे साबित होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में क्यों औलाद चाहिए थी और क्यों वो मांगते हुए घबरा रहे थे। फरमाया कि यारिसुनी मिन आल याकूब, यारिसु मिन आल याकूब। और फिर दूसरी बात फरमाई, दुआ फरमाई वजअलहू रब्बी रज़िया, और फिर उसको ऐसा बना दे जो तेरे अहकामात का पाबंद हो, पैरोकार हो, और जिससे तू राज़ी हो जाए और जो तेरे अहकामात पे चलने वाला हो, यानी दीन को संभालने वाला हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं क्या जवाब देते हैं, क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है या डिले होती है या एज़ इट इज़ कबूल होती है या उसके बदले में कोई और चीज़ मिलती है। दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे होते हैं, या एज़ इट इज़ मिलती है वही चीज़, या फिर उसके बदले में कोई और चीज़ मिलती है जो अच्छी होती है उससे। डेफिनेटली जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा उससे अच्छी और कोई चीज़ उनके लिए नहीं थी या फिर वो दुआ क़यामत के लिए सेव कर दी जाती है। लेकिन
अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने पैगम्बर की दुआ उसी वक्त एज़ इट इज़ कबूल कर दी। फरमाया कि या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याहिया। ना सिर्फ औलाद की खुशखबरी दी, दुआ की कबूलियत की खुशखबरी दी, ना सिर्फ औलाद की खुशखबरी दी बल्कि उसका नाम भी रख भेजा कि ताकि उसके नाम पे उस पे असरात हों। और दूसरा ये कि याकूब अलैहिस्सलाम को कबल अज़ वक्त ये पता चल जाए कि मेरे बेटे में क्या क्या खसूसियात होंगी और ये कि क्या किन क्वालिटीज़ का मालिक होगा। और ये भी दुआ के नाम के ज़रिए पता चलता है कि पैगंबर होगा, ये नाम के ज़रिए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम कोई मामूली बंदे नहीं थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम मामूली बंदे नहीं थे, पैगंबर खुदा थे। और पैगंबर थे तो वो अहले इल्म भी थे, और अहले इल्म थे तो नाम से शख्सियत या पर्सनालिटी का मतलब भी पता कर रहे चल जाता था। फरमाया कि नुबश्शिरहु बिग़ुलाम इस्मुहु याहिया, हम तुझे खुशखबरी देते हैं लड़के की और उसका नाम याहिया होगा। ये बड़े तहज्जुब की बात है कि जिस उम्र में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बड़े मुतहज्जिब होते हैं और होना भी चाहिए कि जिस उम्र से ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी गुज़र रहे थे, उस उम्र में इस तरह के जिस तरह की क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि तेरा बेटा इन क्वालिटीज़ का मालिक होगा, इस तरह की क्वालिटीज़ के बच्चे का आना एक तहज्जुब की बात थी। और फरमाया कि लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। और ये जो नाम है, ना सिर्फ याहिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ के मालिक होंगे, पैगंबर होंगे, बल्कि ये जो नाम मैंने तुझे बताया है ज़करिया, इस नाम का भी पहले कोई बंदा नहीं गुज़रा, ये नाम भी पहले किसी के यहाँ नहीं रखा गया और इस नाम की क्वालिटी वाला नाम भी कहीं नहीं पाया गया। ये इतनी खुशखबरी की बात थी कि ना सिर्फ याहिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई और नहीं गुज़रा था अभी तक, बल्कि इस तरह के नाम वाला बंदा भी नहीं गुज़रा था और ये नाम भी पहले और इस नाम की क्वालिटी भी किसी और में नहीं पाई जाती थी। अब सवाल यह है कि किस किस्म की क्वालिटीज़ होंगी। अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अर्ज़ किया कि वो तेरे अहकामात का पाबंद हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया याहिया होगा। याहिया का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का पैरो, अल्लाह तबारक व तआला जिससे राज़ी हो जाए। और फिर ये कि औरतों से बचने वाला, यानी बुराई से बचने वाला और हर बुरे रास्ते को छोड़ने वाला और दीन की तबलीग करने वाला और दीन को फैलाने वाला। फिर बाद रवायात में याहिया का मतलब सफ़ेद और स्याही माइल, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रंग की तरफ भी इशारा है। और ख़ूबसूरत रंग क्यों न होता, पैगंबर की दुआ थी, पैगंबर की औलाद थी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी क्वालिटी जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र नहीं की, कुछ क्वालिटी ज़िक्र की अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी क्वालिटी उसमें डाल दी जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के गमान में थी। फरमाया कि इस तरह के नाम का और कोई बंदा नहीं गुज़रा। अब ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तेरे यहाँ लड़का होगा, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजदा शुक्र अदा करते हैं, लेकिन साथ ही उनको समझने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता कर रहे हैं, क्या किस तरह का कैसे क्या माहौल होगा। अगली बात समझने और उसको एक माहौल हमवार करने की कोशिश भी करने लगे। और अपना ये हाल था, ज़करिया अलैहिस्सलाम के सूख के कांटा हो चुके थे, बुढ़ापे की हद को छू रहे थे और बीवी उनकी ऐसी थी कि जो ऐसा नहीं था कि पहले औलाद पैदा हो चुकी थी और बहुत अरसे बाद अब बुढ़ापे में औलाद का होना ताज्जुब वाली बात थी, बल्कि बात ये थी कि उनकी बीवी शुरू से ही ऐसी थी कि जो औलाद ना पैदा कर सकने वाली, जिसकी औलाद नहीं थी, जो शुरू से बांझ थी। और ऐसी
عورت کے ہاں اولاد کا پیدا ہونا اور ایسا مرد جو کہ اب زندگی کے آخری مراحل میں ہو اور جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، سانس لینے سے قاصر ہو، تو پھر اس کے ہاں اولاد تعجب کا سبب ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ میں اس پہ قادر ہوں اور میں یہ کر دوں گا، اور میں تیرے لیے ایسا ماحول، ایسی چیزیں بنا لوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مٹی سے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو خلاف فطرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر اسی طرح آگے بات آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کو خلاف فطرت باپ کے بغیر پیدا کیا، تو کیا زکریا علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے اسباب کا ہونا ضروری تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے لیے کسی سبب یا اسباب کے محتاج نہیں، اور وہ جب کن فرمائے فیکون ہو جائے۔ پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کی ڈیمانڈ پہ پتھر سے حاملہ اونٹنی نمودار کر دی، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی جو چیزیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بظاہر بغیر اسباب کے اور غیر فطرتی طور پہ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ یہ زکریا علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی، اور مریم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے رزق سے متاثر ہو کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام، اور یہ بھی یاد رہے کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت کے پیغمبر ہیں۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام اچھا اور نیکی کا ہو رہا ہے تو میرے ساتھ تعاون کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس قابل تو پھر مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔